अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सर्केडियन वर्क यूट्यूब चैनल पे। आज हमने देखने पीपीएससी लेक्चर जो टेस्ट 2017 में था उसके एमसीक्यूज़ मैथमेटिक्स सॉल्यूशन उनका हम आज करेंगे। क्वेश्चंस जो मैंने चूज़ किए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 73, 77 एंड 78। हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 को पहले। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ y माइनस 2x इंटू वाई प्राइम या सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के बारे में उसने पूछा है कि ये कौन सी इक्वेशन है, बेसल इक्वेशन है हमारे पास या लीजेंडर इक्वेशन है या हमारे पास जो है वो क्वेश्चन इक्वेशन है या इनमें से कोई भी नहीं है, वो फैसला हमने करना है। इक्वेशन को देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, लीजेंडर इक्वेशन है, यानी कि जो इसका पार्ट बी है ये हमारे पास आ जाता है लीजेंडर इक्वेशन का, यही इसका ऑप्शन ठीक होगा। अगर हम बेसल इक्वेशन को देखें तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई सिंगल डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, बेसल इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमारे पास लीजेंडर इक्वेशन नरेशन हमारे पास मौजूद है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन इक्वेशन को कि ये क्यों नहीं हो सकती। तो ये सिंपल है, डेल्टा स्क्वायर इनटू एक्स जो है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास इन प्लेन, इसको हम देखते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो ये इक्वेशन भी हमारे पास जो है वो नहीं बनती और ये भी नहीं बनती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है लीजेंडर इक्वेशन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जब हम आएंगे वो हमारे पास क्या है, इफ़ ए एंड बी आर द पैरेलल और एंटी पैरेलल, ये वेक्टर्स हैं हमारे पास, देन ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए आएगा यहाँ पे ऑप्शन, ये रॉन्ग लिखा गया, माइनस बी क्रॉस ए। और इसका जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास है ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू 0 और डी जो है वो हमारे पास क्या है, नन। अगर हम वेक्टर का लॉ पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर में हमने ये बात पढ़ी है कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमें समझ आती है। कब समझ आती है, जब बोथ वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल की बात करते हैं हम लोग कि ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल क्या बनेगा हमारे पास 0। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो एंगल हमारे पास क्या बना 0 डिग्री। अगर वो कहता है कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये ए है और ये बी है, तो उस वक्त एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो इन दोनों कंडीशंस में रिजल्ट हमारे पास दोनों का क्या निकलता है, 0 निकलता है। क्यों 0 निकलता है उसको देखते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। ये इक्वेशन हमने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर पढ़ी थी मैथमेटिक्स के अंदर। तो अब इसमें देखें कि एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। अगर यहाँ साइन में हम पुट करेंगे साइन थीटा की जगह पे साइन 0, तो वो 0 होता है, या साइन 180 पुट करेंगे तो वो 0 होता है। दोनों कंडीशन जो हैं वो हमारी सेटिस्फाई करती हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि जब साइन थीटा का रिजल्ट, साइन 0 का रिजल्ट या साइन 180 का रिजल्ट अकॉर्डिंग टू एंटी पैरेलल अगर हम देखेंगे तो वो क्या निकलेगा, हमारे पास 0 निकलेगा। तो 0 निकलने से क्या होगा, 0 तमाम इक्वेशन जो है उसको क्या कर देगी, 0 कर देगी। तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। पहली बात उसने जो बताई थी कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो हरगज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो 0 के इक्वल ही आता है। सेकंड को अगर हम देखें, अगर हम इतनी बात को देखें पहले, तो बजाते खुद ये इक्वेशन जो है ये ठीक है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। डायरेक्शन भी चेंज हुई है, दोनों वेक्टर्स जो हैं जब डायरेक्शन चेंज होती है नेगेटिव ऑफ ईच अदर होते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि वेक्टर के अंदर ये कंडीशन ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, कि अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें ए एंड बी आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशन में ये ठीक नहीं होगी। उस कंडीशन में हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये सी ऑप्शन होगा ठीक, यानी कि ए क्रॉस बी जो है हमारे पास वो क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज। तो हम इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन हम कैसे करते हैं,
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है जो उसके अंदर, उसकी जो पावर होती है वो हम उसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहते हैं। इनमें अगर हम देखें तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल तो दे दिया गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो है ये आंसर ठीक नहीं है। सेकंड उसने दिया है द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये भी नहीं, क्योंकि पावर जो है उसकी होनी चाहिए, पावर को हम देखते हैं। उसके बाद द पावर वेरिएबल इन सोल्यूशन, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो एंड पे हमारे पास यही बचा है कि उसने इसका आंसर हमें दिया ही नहीं है। हमारा जो आंसर है वो डी ठीक है। ना अब जितने भी उसने पहले 3 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी, वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है, ठीक नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 77 की। क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या लिखते हैं इसकी इक्वेशन। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लिया इसको, अब हम इसको एन को जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, आंसर इक्वल आता है, तो फिर हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर ये आंसर कहीं पे आपको नज़र आ रहा है तो वो ठीक होगा, तो वो आंसर हमारे पास जो है वो डी है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है इस इक्वेशन को मैच करता है। हमने जो इसका सोल्यूशन निकाला है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 को अगर हम देखें, द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर होल पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई डबल डैश ऑफ एक्स, वाई डबल डैश है यानी कि वाई का जो है वो डबल डेरिवेटिव है। अब सबसे पहले तो हमने क्या देखना है, वो कहता है जी आपने बतानी है कि इसकी डिग्री और ऑर्डर जो है रिस्पेक्टिवली वो बताएं कि वो क्या है। तो वो हमें पता कैसे चलेगा, वो हमें पता कैसे चलेगा, हम इस इक्वेशन की सबसे पहले जो फ्रैक्शनल पावर है उसको ख़त्म करेंगे। फ्रैक्शनल पावर हमारे पास जो है वो ख़त्म कैसे होगी, स्क्वायर लेने से, क्योंकि पावर 1/2 है। 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई डबल प्राइम। जब इसका हम स्क्वायर लेंगे, बोथ साइड ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डबल डेरिवेटिव जो है उसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब सबसे पहले तो हमने देखना है जो उसका ऑर्डर जो है हमारे पास हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या है, 2 है। वो तो बात हमें क्लियर हो गई डेरिवेटिव की। उसके बाद सेकंड हमने उसकी डिग्री देखनी है। पीछे हमने थोड़ा सा जिक्र किया था इसका कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जो उसकी पावर होती है इन्वॉल्व उसके अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास यहाँ पे देखें हाईएस्ट डेरिवेटिव वाई डबल प्राइम है या वाई डबल डेरिवेटिव है, तो उसकी पावर कितनी है, हमारे पास डिग्री 2 है उसकी, वही उसकी पावर है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो पेयर बनेगा वो 2 × 2 का बनेगा। 2 × 2 का पेयर देखें जी यहाँ कहाँ पे है, सेकंड पे है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा इसका वो क्या होगा, वो 2 और 2 आएगा, जो कि आपका सही आंसर होगा। ये आपका आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके हम MCQs देखेंगे फर्दर, उनके अरेंजमेंट करके उनका नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जब वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा।